सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जोशा काउंसलिंग के जितने भी स्टूडेंट्स होने वाले हैं, उनके पेरेंट्स होने वाले हैं, उन सबके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे अक्सर स्टूडेंट्स का एडमिशन होते होते कैंसिल हो जाता है। वो लोग सब कुछ करने के बाद भी काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सबसे जरूरी डेट्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आप लोगों को अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए और उसके साथ साथ फीस जमा करने के लिए। तो शुरू करते हैं। आप लोगों को पता होगा 10 जून से लेकर 18 जून तक आप लोगों का जोशा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होना है। तो इस रजिस्ट्रेशन के बीच में भी 2 तारीखें ऐसी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक है 14 जून और एक है 17 जून। इन दोनों दिन आप लोगों का क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल होने वाला है। ये कैसी बात कर रहे हो भैया? तो अच्छे से समझाता हूँ कि 14 जून यानी कि कल आप लोगों को एक ऐसा टेंटेटिव रिजल्ट आने वाला है जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा जो आपने चॉइस फिलिंग करी है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है। अब ये टेंटेटिव रिजल्ट कितना सही होने वाला है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो इस टेंटेटिव रिजल्ट के ऊपर आप 10 से 15% ही रिलाई कर सकते हो बस, क्योंकि 14 तारीख तक काफी सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसके बाद भी रजिस्टर करेंगे। एंड अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, रात को 12 बजे के बाद मिडनाइट में करने की कोशिश करो। जो सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है वो आप लोगों को रात को देखने को नहीं मिलेगी। अब आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। तो 14 तारीख को आप लोगों का क्वार्टर फाइनल होने वाला है। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आपको पता चलेगा आपको कौन सी सीट मिल रही है कौन से कॉलेज में। आपको लगता है कि ये सीट तो मुझे चाहिए ही नहीं या फिर मेरे से चॉइस फिलिंग में कोई गलती हो गई है, तो आप अपनी चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हो। अपनी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आप दोबारा से चॉइस फिलिंग चेंज करके अगर दोबारा से डालोगे तो 17 तारीख को आप लोगों का अगला रिजल्ट आएगा जो कि 40 से 50% तक सही होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि 18 तारीख को आप लोगों की रजिस्ट्रेशन जब खत्म हो जाएगी उसके बाद यही रिजल्ट आप लोगों को कंटिन्यू होगा। जो माइनर से थोड़े बहुत चेंजेस होंगे वही होंगे, कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग चेंज करके 17 तारीख के रिजल्ट में आप देख सकते हो कि आप कहां पर लाए कर रहे हो। अब उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका आएगा 20 जून को। 20 जून को फर्स्ट राउंड का सुबह 10 बजे रिजल्ट आ जाएगा। आपको NIT, IIT, IIIT या जो भी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट होगा उसमें आपको अपनी सीट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंड हाँ, मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, बड़े भाई की तरह आप लोगों को सजेस्ट कर दूं कि भाई जितना हो सके उतना ज्यादा चॉइस फिलिंग में कॉलेजेस को डालना, क्योंकि ये कॉलेजेस डालने में आपको कोई बुराई नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको वही बेकार कॉलेज मिलेगा जो आपको नहीं चाहिए। तो फॉर सेफर साइड अपने आप को किसी ना किसी उसमें जरूर डाल देना जिससे आप पहले राउंड से ही जोशा की काउंसलिंग में इंडल्ज हो जाओ। आप काउंसलिंग में इंडल्ज हो गए भैया, 20 तारीख को हमारा रिजल्ट आ गया, हमें IIT दिल्ली में बायोटेक मिल गई भैया, अब क्या करें? अब आप लोगों को आपको बायोटेक भले नहीं चाहिए, आपका अपना कंप्यूटर साइंस का है, तब भी आप लोगों को उसके अंदर रजिस्टर करना है, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज है सारी कंप्लीट करनी है। और ये कंप्लीट कब तक करनी है? 5 दिन का टाइम है आप लोगों के पास। राउंड 1 का रिजल्ट आएगा 20 जून को। आप लोगों को 25 जून शाम 5 बजे से पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है और अपनी फीस जमा करानी है। फीस कितने होने वाली है? देखो, जोशा के अंदर कोई भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं होता, बट हिडन होता है। कैसे होता है? जो भी रिजर्व कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं उनको 17,500 रुपए फीस देनी है, और जो आपके नॉन रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 35,000 रुपीज फीस देनी है। अब मान लो आपको सीट ले ली आपने, लेकिन आपको आगे चल के लगता है कि यार ये कॉलेज या फिर ये ब्रांच तो मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे को इससे बेटर किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, तो मैं इससे विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सी डेट के बाद आप विड्रॉ के लिए डाल सकते हो। तो जब आप विड्रॉ के लिए डालोगे तो 7,000 रुपए की जोशा की प्रोसेसिंग फीस होती है वो आप लोगों की कट के उसमें से आ जाएगी। अब 25 तारीख तक आप लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डाल दिए। अब उन डॉक्यूमेंट्स को जोशा वाले चेक करेंगे। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी तो अपनी क्वेरी रेज करेंगे। बहुत कम चार्जेस होते हैं चीज होने के, बट मेरे टाइम पे जब मैंने एडमिशन लिया था मेरे में क्वेरी आई थी, मेरे नाम की स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो उसको मैंने एफिडेविट बना के ठीक किया था। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो एक एफिडेविट बनवा के आप लोग ठीक करवा सकते हो, नहीं तो जिस तरीके से ठीक वो मानेंगे उस तरीके से वो आपको बता भी देंगे। तो आप लोगों को 26 जून शाम 5 बजे तक का टाइम मिलेगा सारी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करने का। किसी तरीके की उनको कोई गड़बड़ लग रही है तो वो उसको आपसे दोबारा से पूछेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ होगी तो वो आपसे दोबारा से पूछेंगे। तो 26 जून शाम 5 बजे तक आपको अपनी सारी क्वेरीज को हल कर देना है, कंप्लीट कर देना है। एंड इफ अगर आप इसको नहीं कर पाते तो आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप जोशा के या जैक के या किसी भी काउंसलिंग में हो, अगर आप लोग उनकी कही हुई चीजों के हिसाब से नहीं चलते तो मोस्ट ऑफ दी काउंसलिंग्स में ऐसा होता है कि वो आपको काउंसलिंग से उठा के बाहर कर देते हैं। तो आप लोगों को अपने सारी चीजें बहुत तरीके से रखनी है। डेली अपनी वेबसाइट को चेक करना है, जोशा के पेज को चेक करना है, ऐसे वीडियोस को देखना है जो आपको सही डिटेल्स दें, सही चीजें बताएं, ऑथेंटिक चीजें बताएं, और ऐसे चैनल्स को फॉर द टाइम बिंग सब्सक्राइब जरूर कर लेना है जिससे आपके एडमिशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बात करते हैं 27 जून के बारे में।
सारी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर रहे हैं हम। अगली डेट आती है आपकी 26 जून को क्वेरी, 27 जून को आपका नेक्स्ट राउंड का रिजल्ट, 27 जून को आप लोगों का सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड राउंड का रिजल्ट होने के बाद सेम प्रोसीजर होगा। जिनका एडमिशन पहली बार हो रहा होगा उन्हें डॉक्यूमेंट देने होंगे, पहली बार मतलब फर्स्ट राउंड में जिन्हें सीट नहीं मिली होगी उनको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, फीस जमा करानी होगी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। फिर उनके में जो क्वेरी आएगी वो क्वेरी ठीक करने का टाइम उनको 3 जुलाई को मिलेगा। ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड तक आप लोगों की डेट्स आएंगी। डेट्स पे आप लोगोों को अपनी क्वेरीज देनी होंगी। एक चीज ध्यान रखना, आपको अपनी काउंसलिंग के अंदर डेली एक तो अपना पेज चेक करना है, अपने SMS चेक करनी है, अपनी रजिस्टर्ड मेल ID चेक करनी है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी डिस्क्रिपेंसी होती है, वो लोग आपको डायरेक्ट मेल करते हैं, SMS करते हैं या फिर आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो आपको उस चीज को डेली चेक करना है। कुछ बच्चों के मन में डाउट था कि भैया अगर हमने मान लो सीट ले ली और हमारा मन नहीं है आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने का, बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसा, बट अगर ऐसा है आपको किसी और कॉलेज में एडमिशन मिल गया, आपको इस कॉलेज में नहीं जाना, तो आप लोग 28 जून के बाद 16 जुलाई तक फोर्थ राउंड खत्म होने से पहले अपने विड्रॉ लेके पैसे कटवा के अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं। मतलब क्या हुआ भैया इसका, अगर आपको किसी कॉलेज में कोई ब्रांच या फिर कॉलेज समझ नहीं आता, आपको वो नहीं चाहिए, तो आप अपनी फीस तो आपने पहले रजिस्टर कर रखी थी, जमा कर रखी थी, अब आप अपना एडमिशन विड्रॉ करते हो। विड्रॉ में क्या होगा, 7,000 रुपए जोसा की काउंसलिंग की जो फीस है वो उससे कट जाएगी, जिसको आप काउंसलिंग की फीस कह लो या फिर प्रोसेसिंग फीस कह लो, वो कट जाएगी और बाकी का जो भी रिमेनिंग बैलेंस होगा वो आपके अकाउंट में आराम से आ जाएगा। आराम से मतलब कि उसमें टाइम लगता है आने। तो आप लोग किसी और कॉलेज में एडमिशन लो उससे पहले ये पैसों को ये मत सोचना कि आपने आज विड्रॉ किया कल आपके अकाउंट में आ गए, क्योंकि मैंने IPO में जब विड्रॉ किया था तो मेरे को 4 महीने बाद मेरे पैसे अकाउंट में आए थे। तो आप लोग भी हाथ में इतना कैपिटल लेके चलना कि आपको एडमिशन के दौरान किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आ पाए। आई होप सारे क्वेश्चंस का, सारी क्वेरीज का मैंने आंसर किया होगा। जो एक आधी चीज रह गई हो उसके लिए माफी चाहता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, एक चीज और, जो बच्चे जोसा के साथ साथ जैक दिल्ली में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैक दिल्ली का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट हम यहाँ पर डाल रहे हैं, फ्री काउंसलिंग कर रहे हैं जैक दिल्ली की, तो आप लोग नीचे दिए गए लिंक्स पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आपके जो भी क्वेरीज होंगी पूरी कोशिश करूंगा या तो कमेंट सेक्शन में आपका क्वेरीज का हल कर दूं। अगर आपकी कोई पर्सनल ऐसी दिक्कत है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे। आप वहां से भी कोई भी तरीके की क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ परेशानी हो, तो बड़े भाई की तरह मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में, इसके बाद थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।